रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा बलिगना रमज़ान व आइन्ना अला शियामिही व क़ियामिही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान एक अजीम तोहफ़ा है, एक नया मौका है, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इस मौके को सिर्फ खाने, व्लॉग बनाने और एंटरटेनमेंट में ज़ाया कर देंगे, या फिर इस रमज़ान को वाकई उसी तरीके से गुजारेंगे जैसा अल्लाह चाहता है। आज हम समझेंगे कि रमज़ान का असल मकसद क्या है, जो सिर्फ भूख और प्यास का टेस्ट नहीं बल्कि एक कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम है तकवा हासिल करने का। रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं, ये एक डिवाइन अपॉर्चुनिटी है। इस महीने की फजीलत इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह ने इसे कुरान का महीना बनाया। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं, शहरु रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, यानी कि यही वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। सुभान अल्लाह। इस महीने में अल्लाह की रहमत, मग़फ़िरात और दोज़ख से निजात दी जाती है, और सबसे बड़ी बात, शैतान कैद होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर शैतान कैद होता है तो फिर भी हम गुनाह क्यों करते हैं? क्योंकि हमने अपने नफ्स को खुद एक छोटा शैतान बना दिया है। शैतान सिर्फ एक ट्रिगर था, लेकिन असल प्रॉब्लम तो हमारे अंदर ही है। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है, ये एक सेल्फ कंट्रोल का टेस्ट है। अल्लाह ने फरमाया है कि कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, यानी रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया गया है ताकि तुम तकवा हासिल कर सको। लेकिन आज हम रमज़ान को कैसे ट्रीट कर रहे हैं? रोज़ा रखा लेकिन ग़ीबत भी की, रोज़ा रखा लेकिन मूवीज़ और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहे, रोज़ा रखा लेकिन ज़ुबान और आँखों का रोज़ा नहीं रखा। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने झूठ और बुरे अमाल ना छोड़े तो अल्लाह को उसके खाने पीने छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी अगर हमारी ज़ुबान, सोच और दिल का रोज़ा नहीं तो सिर्फ भूखे रहने का क्या फ़ायदा। और आज रमज़ान सिर्फ इफ्तार, व्लॉग्स, पकौड़ी, रेसिपीज़ और एंटरटेनमेंट्स का फेस्टिवल बन गया है। सहरी और इफ्तार के नए नए ट्रेंड्स, कंटेंट बनाना इतना ज़रूरी हो गया है कि इबादत पीछे रह गई है। और मैं ये किसी को फोकस नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं ये किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ। मैंने हमेशा ऐसा देखा है यूट्यूब पर कि बहुत सारे लोग पकौड़ी का, या फिर वो दिखाते हैं कि मैंने कैसा रमज़ान फर्स्ट रमज़ान कैसे गुजारा, सेकंड रमज़ान कैसे गुजारा। एक दो रमज़ान दिखाते हैं तो वो चलता है, पर वो पूरा 30 डेज़ का पूरा डेली रूटीन दिखाते हैं। तो हम लोग तो सबको ही जानते हैं ना कि किसी चीज़ को शूट करने मतलब अगर हम दिन भर शूट कर रहे हैं पूरा वीडियो और फिर उसको एडिट करने में पूरा दिन निकल जाता, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। वो लोग मतलब रमज़ान का फ़ायदा उठा भी रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं, है ना। और तिलावत या इबादत पे फोकस कम और व्यूज़ और लाइक्स के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं। सोचो, अगर एक बंदा रोज़ कुरान की तिलावत करे लेकिन उसका फोकस सिर्फ कंटेंट बनाने पे हो, तो क्या उसका रमज़ान वैसा गुजरा जैसा अल्लाह चाहता था? रमज़ान सिर्फ एक शो ऑफ बन गया है, लेकिन असल चैलेंज ये है कि हम इसको कैसे सही डायरेक्शन में ले जाएं। अल्लाह ने हमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करने की। रमज़ान को सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ना समझे बल्कि एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बनाएं। तिलावत और तदब्बुर करें, सिर्फ पढ़ने नहीं, समझने की कोशिश करें। बाज़ दफ़ा लोग ऐसा करते हैं कि एक मुकम्मल, 2 मुकम्मल, 3 मुकम्मल, 4 मुकम्मल, 5 मुकम्मल करते हैं कुरान शरीफ को, और समझते हैं कि हमने रमज़ान में तो बहुत सारी इबादतें की। ठीक है, आपने रमज़ान में 5 मुकम्मल किया, यानी 5 बार कुरान शरीफ को ख़त्म किया, तो उससे क्या हुआ? आपने समझा? आपने 5 बार पढ़ा, लेकिन एक बार भी नहीं समझा कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में हमारे लिए क्या फ़रमाया। अल्लाह पाक का कलाम है और जो सबसे मुक़द्दस कलाम है, उसके पीछे का मकसद क्या है? उसके पीछे के मकसद को तो हम लोगों ने समझा ही नहीं। और जब उस चीज़ को हम समझेंगे नहीं तो कोई भी आके हमें गुमराह कर सकता है कि नहीं, कुरान में ऐसे है, कुरान में वैसे है, और हम कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि हमने तो सिर्फ
सिर्फ अरबिक पढ़ा है, एक पैरट की तरह, एक तोते की तरह। हम ना तो उसका ट्रांसलेशन समझने की कोशिश करते हैं और तफसीर तो दूर की बात है ना? तो इस रमज़ान में कोशिश करे इंसान कि तफसीर नहीं ना सही तो कम से कम उसका ट्रांसलेशन समझे कि अल्लाह पाक क्या बोल रहे हैं। और दुआएं पढ़ें, ज़िक्र व अस्कार करें सुबह शाम के, और बहुत सारी चीज़ें हैं, दुआएं मांगे अल्लाह पाक से। सबसे इम्पोर्टेंट कि अल्लाह पाक से बातें करें, अल्लाह पाक से बातें करें, अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, और अल्लाह पाक से ऐसी दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें इस रमज़ान में ऐसा बना दे कि हम दिन भर तेरी इबादत भी करें और तुझसे माफ़ी भी मांगे, और अपनी सारी गलतियों का माफ़ी मांगे, और एक नेक इंसान बने, अपने सोल को प्योर करें। सोशल मीडिया पर वक्त कम, इबादत पर ज़्यादा फोकस करें। सदका और ज़कात दें। इस महीने में नेकी का अजर 70 गुना बढ़ जाता है, और कई में तो 700 गुना है। कई किताबों में ऐसा है कि 700 गुना बढ़ जाता है। और अपनी ज़बान और नफ्स का भी रोज़ा रखें। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा एक ढाल है, अगर कोई तुमसे झगड़ना चाहे तो कह दो कि मैं रोज़ेदार हूँ। सुभान अल्लाह। मतलब रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं, पूरे इंसान का होना चाहिए। रमज़ान एक स्पिरिचुअल बूट कम है जो हमें साल भर के लिए ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इसलिए मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि फॉर अ मंथ, सिर्फ एक महीने के लिए आप अपनी दोस्ती को कुछ हद तक छोड़ें। आप वो सारी चीज़ें छोड़ें जो आपको अल्लाह से दूर करती हैं, जो आपको अल्लाह से डिस्ट्रैक्ट करती है, मतलब अल्लाह पाक की मोहब्बत से आपको दूर करती है। उस चीज़ को छोड़ करके आप अल्लाह की तरफ आएँ, आप रोज़े रखें। और सबसे बड़ी बात तो कि रमज़ान में तहज्जुद छोड़े ही ना। रमज़ान जैसे मुबारक महीने में जिसने तहज्जुद छोड़ दिया तो फिर उसने क्या बेनिफिट उठाया इस रमज़ान का। क्योंकि नॉर्मल दिन में तो तहज्जुद पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन रमज़ान में हम लोग अफ्तारी के लिए उठ जाते हैं 3 बजे, तो उस टाइम हम लोग ईज़िली तहज्जुद पढ़ सकते हैं, है ना? तो तहज्जुद पढ़ें और सिर्फ कंटेंट क्रिएशन, पकौड़ी और व्लॉग्स में ना लगें। तो क्या हम वाक़ई जीत गए? जो इंसान ऐसा करते हैं कि कंटेंट क्रिएशन, पकौड़ी और व्लॉग्स में लग गए, तो क्या वाक़ई वो जीत गए हैं? या फिर एक और रमज़ान वेस्ट कर दिया उन्होंने? आपके पास अभी भी एक मौका है, रमज़ान को वाक़ई एक स्पिरिचुअल जर्नी बनाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये मैसेज समझ में आया होगा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी, यानी कि ऐ अल्लाह तू माफ़ करने वाला है और तू माफ़ करना पसंद करता है, तू मुझे भी माफ़ कर दे। और अगर ये मैसेज आपको समझ आया हो तो इसे प्लीज़ आगे शेयर करें, क्योंकि रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं, एक मिशन है, और आपकी वजह से इस मिशन का मतलब इस रमज़ान का मकसद कोई समझ जाए तो इससे बड़ा सवाब क्या होगा। तो प्लीज़ इसे शेयर करें, और जज़ाकल्लाहु खैर।